सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो सुनने को मिल रहा है वो भागवत का निचोड़ है। अभी तक आप लोग भागवत बहुत सुनते रहे। यहाँ जितने भी बैठे हैं मुझे लगता है सभी ने भागवत बहुत सुनी हुई है ना? हाथ उठाएं, किस किस ने भागवत सुनी और कई बार सुनी है ना? ये बात है कि एक बार नहीं कई बार सुनी गई है। लेकिन आज हम जो सुनाने जा रहे हैं आपको वो भागवत का निचोड़ है। मतलब भागवत जिस लिए बोली जाती है, बताई जाती है, सुनाई जाती है, उसको सिखाती क्या है ये हम बताएंगे आपको, है ना? आपने बहुत सुना है लेकिन कभी इसकी चिंतन मनन नहीं करा होगा कि कहा क्या, सुनाने वाला क्या कहना चाहता है, ये आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि कथा कहानियां रहती हैं उसमें आनंद आता रहता है, उसी आनंद को लेते रहते हो, लेकिन जो उस कथा कहानी में कहा जा रहा है वो आप नहीं समझ पाते। तो हम भागवत ही करते हैं लेकिन उसमें ये बताते हैं कि आप भागवत में क्या सुनाया जा रहा है, किस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। बस इतना ही अंतर है। जैसे भागवत होती है 3-4 घंटे, हमारा होता है 1 घंटे 1.5 घंटे, बस उसमें ही सब कुछ बोल देना होता है। पूरी भागवत का जो निचोड़ है बस वही बोलते हैं और इसी को बोलते हैं अध्यात्म। ठीक है ना? हम अध्यात्म के प्रवचन करते हैं। अध्यात्म किसे कहते हैं? जब आत्मा और परमात्मा की चर्चा की जाती है उसको आध्यात्म बोलते हैं। क्या कहा? जब आत्मा और परमात्मा की चर्चा की जाती है तो उसको आध्यात्म कहते हैं। तो राम क्या थे ये आपको बताएंगे हम कि राम कैसे राम थे, कृष्ण कैसे कृष्ण थे, किसके होने से वो बने, किस बात को समझ जाने से वो राम राम हो गए कि हर कोई भजता है, घर घर उनका नाम लिया जाता है ना? इसी तरह कृष्ण का भी कि उसमें वो कौन सा तत्व था जिसके कारण वो हमारी तरह के इंसान हो गए और इतने ऊंचे महान बन गए कि आज तक सब उनको भजते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो क्या मतलब है? एक आदमी, एक मनुष्य किस तरह से भगवान बन जाता है। और राम हमें क्या सिखा गए? राम हमें ये सिखा गए कि कोई भी मनुष्य भगवान राम की तरह हो सकता है। यही समझना है। हम क्यों सत्संग सुनते हैं कभी हमने गौर ही नहीं किया। क्या मतलब है सत्संग सुनने का? क्या खाली कथा कहानी ही सुनना होता है? कथा सुन गए, कहानी सुन ली, समझ गए, एक दूसरे को सुना दी, लेकिन समझना ये है कि वो कथा है क्या। वो कथा ये सिखाती है आपको कि आपके लिए भी गुंजाइश है, आप भी बहुत उठ सकते हो, आप आकाश को छू सकते हो अगर आप थोड़ा प्रयत्न करें। प्रयत्न करने में समर्थ क्यों है? क्योंकि आप मनुष्य का जन्म लेकर आए। हम सभी जानते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, है ना? हर हिंदू ये जानता है कि 84 लाख योनियां हमारी होती हैं, हमारी ही होती है, किसी और की नहीं, है ना? हमारी मतलब अब मनुष्य जहां आप पहुंच गया है वो 84 लाख योनियां भोग भोग कर इस जगह पर आ पाया है कि वो राम को समझ पाए, कृष्ण को समझ पाए, और अगर मौका मिल जाए तो राम ही हो जाए, कृष्ण ही हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? कितना कर पाते हैं? लगता है कि बस खाने के लिए हम तो पैदा हुए हैं, लड़ने झगड़ने के लिए हुए हैं, हम किसी की क्यों सुने, हम कोई ऐसे ही है क्या जो हम किसी के सुन के चुपचाप बैठ जाए। लगता है ना? सभी को लगता है। लेकिन कौन उठ जाता है? जो सहन शक्ति रखता। कौन उठ जाता है? जो चिढ़ता नहीं। कौन उठ जाता है? जो राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, जो इसकी प्रैक्टिस कर लेता है वो बस भगवान राम की तरफ चल पड़ता है। हम पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पूजा करना है, क्योंकि जब तक हम उस जगह नहीं पहुंचेंगे पूजा करना है। लेकिन तब भी एक पंक्ति आती है रामायण में,
राम ब्रह्म परमार्थ। क्या मतलब है? राम क्या है? राम ब्रह्म ही है। अब आप कहोगे ये ब्रह्म शब्द कहाँ आ गया? ये ब्रह्म क्या है? आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। जो आपके अंदर आत्मा है ना, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। जब हम कथा करते हैं तो क्या बताते हैं कि ये जो ब्रह्म है ना, ये आपके अंदर बैठा है, यही राम के अंदर बैठा है, यही कृष्ण के अंदर बैठा है, और सारे जीवों में ब्रह्म ही बैठा है, मतलब आत्मा है। तो अभी आप क्या बोलते हो? अभी आप बोलते हो ये मैं जो देखता हूं ना, ये मैं। और दूसरी बात क्या बोल देते हो? मेरी आत्मा बड़ी दुखी है, मेरी आत्मा को तो आनंद आ गया, यही बोलते हो ना। लेकिन हम आपको बताएं कि आप ये शरीर नहीं है, आप ये शरीर नहीं है। ये कैसे सिद्ध हो रहा है? जो अभी चर्चा करी हमने कि 84 लाख में घूमकर कौन आया? क्या शरीर घूमकर आया? ये आपका शरीर भी घूमता है कि कौन घूमता है? अभी आप क्या हैं? अभी आप जीव हैं, और सारे 84 लाख योनियों का जो है वो जीव ही कहलाते हैं। और वो जीव ही तरह तरह के रूप बदलता रहता है, तरह तरह के जो भी उसके तरीके हैं रहने के, उस तरह से रहता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है। बाकी सब जानवरों की किसी के भी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है जितनी मनुष्य की होती है ना। देखो शेर कितना बड़ा जानवर है, कितना डर लगता है उससे, लेकिन मनुष्य शेर को भी बस में कर लेता है। हाथी में कितना दम है, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देता है, लेकिन मनुष्य हाथी को भी बस में कर लेता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि बहुत अच्छी है। तो आपके पास बुद्धि बहुत अच्छी है। अच्छा, इनमें से मनुष्य कौन कौन है? कौन नहीं है क्या? शुरू में ही हमने कहा कि कौन है? आप तो मनुष्य है ना, लेकिन आप तब भी संकोच क्यों कर रहे हैं कि मैं मनुष्य हूं कि नहीं हूं? सोचना पड़ रहा है। असली बात वही है कि मनुष्य का जन्म तो ले लिया है, मनुष्य का रूप तो धारण कर लिया है, लेकिन अभी मनुष्यत्व के गुण नहीं आए हैं। अगर मनुष्य के गुण आ जाएं, सचमुच में मनुष्य के गुण आ जाएं, तो हम आपको बताएं, हो गए भगवान। आप मनुष्य होते हुए भी मनुष्यों के गुण नहीं ले रहे हैं। आप बस कुछ गड़बड़ करते रहते हैं और कहते हैं मैं तो मनुष्य हूं, मैं क्यों सुनूंगा किसी की, मैं क्यों किसी का मानूं? सभी का यही कहना रहता है ना। तो आप देखिए कि आपकी कहाँ किस चीज की कमी है। मनुष्य का क्या मतलब? जिसमें सहनशीलता हो, जिसके राग द्वेष खत्म हो जाए। अगर मनुष्य बन जाए तो वो भगवान भी बन जाएगा। तो यहाँ करना क्या है? यहाँ केवल मनुष्य ही तो बनना है, मनुष्य बनना है ना। तो कौन कौन मनुष्य बनना चाहता है? सभी बनना चाहते हैं ना। अच्छा, प्रयत्न कौन कौन कर रहा है? उसके लिए थोड़े कम हो गए यार, है ना। मनुष्य बनने का प्रयत्न करने का समय नहीं है हमारे पास, तो समय अलग से थोड़ी चाहिए। जो आपका जीवन है बस इसी को सही धारा में मोड़ दीजिए, सही होने लगेगा। अभी आपको लगता है बड़ा मुश्किल है, सहन करना बहुत मुश्किल है। किसी ने कह दिया तो कहा कैसे हम उससे ज्यादा कह सकते हैं? इसमें तीरंदाजी है ना, कि हम उससे ज्यादा कहते हैं, हम उससे ज्यादा गालियां दे सकते हैं, हम उससे ज्यादा सुना सकते हैं। और अगर किसी ने सुना दिया और आप नहीं सुना पाए तो आप कुछ तिकड़म लगाते रहोगे कि कब सुनाऊं, कब मौका मिल जाए, क्योंकि सिर पे बहुत भार लग रहा है, जैसे उसने बहुत वजन रख दिया, अब मैं उसके सिर पे रखूं। यही रहता है ना। अगर आप इसको ठीक से समझे और प्रयत्न करें तो रोज की जिंदगी में ही बड़ा आसान है, सीखना बड़ा आसान है। अभी हमने जब पिछला प्रवचन किया था तो हमने बोला था कि देखो महिलाओं को तो बड़ा मौका है ना।
पुरुषों को थोड़ा कम है, क्योंकि महिलाओं को दब के रहना पड़ता है। अच्छा, जब दब के रहोगे थोड़ी सहन शक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सोच के बता। दब के, लेकिन कहाँ दबते? मुश्किल होती है ना। हम महिलाएं तो क्या दबने के लिए? जबकि अगर मनुष्य भगवान से जुड़े, भगवान का पूजन, भगवान की पूजन करे, भगवान की भक्ति करे, भगवान का नाम लेता रहे, तो ये गुण अपने आप प्रवेश होने लगते हैं। अब आप क्या करते? जल्दी से गए, आरती गाती, हो गया, हो गई पूजा। ये पूजा मनुष्य जन्म में लगातार करनी है। काम करते, उठते, बैठते, मिलते, जुलते, लगातार जो कर सकता है ना, वो पा सकता है, उस पद को पा सकता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो पद क्या है? ब्रह्म का पद है ना, राम का पद, कृष्ण का पद। ये ब्रह्म के साथ राम और कृष्ण क्यों बोल देते हैं? इसलिए कि वो जो आत्मा है वो राम में भी है ना, कृष्ण में भी है, और सब में है, और आप में है ना। जब आप में है तो बस उसको पहचानना ही तो है, किसी दूसरे की आत्मा पहचानने नहीं जाना है, कुछ आपको स्पेशल कुछ नहीं करना है। तो कह दिया, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। क्या कह रहे हैं? कोई तो तेरे ही साथ है, तो उससे बिल्कुल अलग नहीं है। कोई जंगल में नहीं जाना है ना, कहीं वीराना नहीं ढूंढना है, कोई गुफा जरूरी नहीं है। हाँ, गए हैं लोग, गुफाओं में भी गए हैं, जंगलों में भी बरसों बरसों बैठे रहे, लेकिन अगर सही ढंग से तपस्या होती है मनुष्य जन्म में, तो आप घर बैठे भी पा सकते हो, है ना। और उसके उदाहरण सामने, आप ही की तरह हम भी गृहस्थ रहे, सब वो करते रहे जो आपने किया, लेकिन लगन लगाई ना। और अगर आप लगा दें तो आपसे परहेज करेगा भगवान? कि नहीं, तो नहीं लगाना। क्या है गारंटी कि आप लगाएं तो आपकी लगन लग सकती है? बस कारण इतना ही है कि आपके पास मनुष्य होने का सर्टिफिकेट है। समझानी बात? मतलब क्या? जैसे कोई नौकरी निकली, उसमें एमएससी पास होना जरूरी है, एमएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। ऐसे ही परमात्मा को पाने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान से मिलने के लिए बस एक ही सर्टिफिकेट चाहिए कि आप मनुष्य हैं। मनुष्य बन के पैदा हुए, मतलब इतनी योनियों में घूमते 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 अपने बहुत सारे कर्म काट लिए, अब आए हो मनुष्य योनि में। तो सर्टिफिकेट तो आपके साथ में कि आप स्वयं ही हो, आप तो स्वयं ही सर्टिफिकेट हो ना। आप खड़े हो मनुष्य रूप में, मतलब आप लेकर ही आए हो काहे का सर्टिफिकेट? इस जीवन को सफल बनाने का, मनुष्य जन्म को सफल बनाने का एक ही गुण है कि आप भगवान तक पहुंच जाओ, भगवान को जान लो, भगवान को समझ लो, भगवान के लिए कोशिश करें, लगातार करें। और सबसे आसान, हम यहाँ बार बार बोलते हैं कि सबसे आसान मनुष्य के लिए बस यही मार्ग है। डॉक्टरी मुश्किल है, इंजीनियरिंग मुश्किल है, सब मुश्किल है, लेकिन मनुष्य को पाने की लगन लग जाए तो बिल्कुल पा सकता है। अभी आपको क्या लगता है? मनुष्य को भगवान नहीं मिलेगा? अरे भैया, हमें कहां से मिलेगा, हमारे बस की नहीं है। तो क्या करना है आपको? क्या हाथी की तरह वजन खींचना है? क्या करना है जो आपको नहीं मिलेगा? क्या लगता है आप नहीं कर पा रहे? क्या बहुत वजन नहीं उठा पा रहे इसलिए नहीं मिलेगा? क्या कारण है? आपको क्या लगता है? बहुत सोचते तो होंगे ना, चिंता। कई लोगों को बहुत जिज्ञासा होती है, क्योंकि मनुष्य बन के आए हैं तो थोड़ी ज्यादा सब में, किसी में कम किसी में ज्यादा जिज्ञासा सबको होती है, क्योंकि ये गुण लेकर पैदा हुए। लेकिन हम धक्का देते कि नहीं नहीं भैया, कहाँ राम कहाँ हम, हमारी राम की कोई बराबरी है। जबकि राम आए ही इसीलिए थे
कि मनुष्य इसको समझे कि मैं जैसे यहाँ तक आया हूँ ऐसे तुम भी पहुंच सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने कर्मों का सब कबाड़ा कर लेते हैं। मनुष्य जन्म में बहुत सारे कर्म काट कर आए थे, जब बहुत ज्यादा कर्म कट गए तब मनुष्य बने थे। अब क्या करना था, जब कर्म कट गए तो बड़ा आसान है परमात्मा को पाना। कर्मों का बंधन ये तो सब जानते हो ना, ये कर्मों का बंधन ही है कि हम परमात्मा को नहीं पा सकते। और आप कर्म काट के यहाँ आए, और यहाँ अगर आपके कर्म नहीं बने तो आप पहुंच सकते हो वहां तक जहाँ चाहते हो, लेकिन आप नहीं ध्यान देते। क्या करते, फिर से कर्मों का ढेर लगा देते, इतने ज्यादा कर्म बना लेते हो कि फिर से आप नीचे की योनि में पहुंच जाते हो, है ना, होता है ना। और ऐसे पता नहीं कितनी बार मनुष्य बन चुके हैं, 84 लाख भोग भोग के फिर मनुष्य बने हैं, फिर कर्म बांध लिए हैं, फिर नीचे गए हैं, फिर काटा है, फिर आगे लाखों बार, लेकिन उस जान से निकल नहीं पा रहे। जिस जान से परेशान हो, अच्छा बहुत लोग तो ये भी कह देते हैं, अरे भगवान काहे को हमें मनुष्य बनाया, कहते हैं ना, हम तो बहुत परेशान है मनुष्य बनाए, तो बंदर बनाने तक खुश होते ना, खरगोश बना लेते तो बड़े खुश होते, उछक के देखते कोई भी पकड़ के गप कर जाए। यही मतलब है कि इतनी अच्छी योनि आपको अच्छी नहीं लग रही कि हमें काहे को मनुष्य बना दिया, हम तो ऐसे ही अच्छे थे। तो कैसे अच्छे थे, कभी सोचा कि अगर मनुष्य नहीं बनते, आजकल तो देखिए टीवी पर कितने ज्यादा ये जानवरों के बारे में ज्ञान है, कभी आप ध्यान से देखिए, सोचिए क्या हालत है। किसी भी क्षण का नहीं पता कि कब किसकी मृत्यु होने वाली है, कब कौन पकड़ लेगा। एक के पीछे दूसरा जानवर भाग रहा है, उस दूसरे के पीछे कोई तीसरा भाग रहा है, सब एक दूसरे को खाने की फिराक में है ना। लेकिन आपको इतना डर है क्या? इससे अच्छी कोई योनि हो सकती है? थोड़ा बहुत हो सकता है कि कहीं हो, लेकिन उतना तो नहीं है जितने 84 लाख योनियों में है ना। क्या है, किसी को हो तो बता, किसी को भी हो, बिल्कुल पूरी आजादी है हाथ खड़ा करने। बता, खरगोश की तरह है क्या कर, बकरी की तरह है घर? कितने ही जानवर हैं जो इनको खाना चाहते हैं, इनको ही खाना, लेकिन आपको कौन खाना चाहता है? शेर से मारे कहीं नहीं, आ सकते हैं आपके घर, कितनी बेफिक्री है, लेकिन तब भी फिक्र का ही थी, अरे लड़के की शादी नहीं हो रही, जाने कब लड़की की शादी होगी, जाने कैसा घर मिलेगा, फालतू में ही। अच्छा तुम्हारी चिंता करने से तो हो जाता है ना, तुम्हारी मर्जी का हो जाता है, किस किस की मर्जी का हो जाता है बता, किसी का नहीं हो पाता, लेकिन तब भी लगे ही रहते। और अगर सही होना है तो अपने आप को रिश्ता जल्दी मिल जाता है, और कई बार गलत मिलना है तो आपको कितना अच्छा लग जाए, 4 दिन बाद पता लगता है गलत फंसे, होता है ना। तो तुम्हारे हाथ में क्या है बताओ, तुम्हारे हाथ में है कुछ जो तुम समझते हो हम सब कर सकते हैं? भाई चिंता क्यों करते हो, अरे अच्छा हो जाए इसलिए करते, चिंता से अच्छा हो जाता है। कभी आपने ये देखा कि चिंता करने से बड़ा अच्छा है? और हम बताएं, इससे बिल्कुल विपरीत, चिंतन करने से बड़ा अच्छा हो जाता है। एक है चिंता और एक है चिंतन। अगर आप चिंता छोड़कर चिंतन करने लगे तो शादी ब्याह भी हो जाएगा, जहां गए वहां सब जम भी जाएगा, धीरे धीरे उसको सब, क्योंकि घर का वातावरण ऐसा रहा है तो लड़की भी उससे सब सीखेगी, थोड़ा सहन करना भी सीखेगी। जब तुम भगवान को भजते हो ना तो सहन करना अपने आप आने लगता है। अरे छोड़ो, बहुत माफ करना सीख जाते हो, लोगों में दया करने की आदत पड़ जाती है, गड़बड़ हो जाती है तो जल्दी से सोचते अच्छा जाने तो जो भी हो गया हो, है ना, करके देखो, ऐसे नहीं पता लगे। आपके 5 मिनट में बस पूजा करी आ गए, आरती करी आ गए। हम तो रोज जाते हैं मंदिर, कोई दिन नहीं चूकते। और खाना कितनी बार खाते हो? 2 बार हो गया तो 3 बार भी खा लेते हैं, लेकिन मंदिर एक बार जाके भी कितना ही गाने लगते कि हम तो भाई रोज ही जाते हैं,
कोई दिन नहीं चूकता। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि कोई मिनट न चूके कि भगवान का नाम आपके मन में ना आए, कोई सेकंड न चूके जब तुम्हें भगवान का नाम आए। तो क्या काम नहीं करे? खूब काम करिए, लेकिन जैसे ही आप गलत तरफ चले जाते हो ना, गलत चीजें सोचने में, बस उस समय नाम ले लीजिए। इसके लिए अलग से टाइम चाहिए? बता दो। जब तुम कुछ कुछ सोचते हो, चिंता करने लगते हो, लड़के की, लड़की की, पड़ोसन की, भाई बहनों की, उस टाइम पे उनका नहीं सोच के बस उस टाइम को करना है कि आप चिंतन में हो जाएं, भगवान के नाम को जप गाएं, भजन गाने लगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके कर्म नहीं बनेंगे, है ना? जब कर्म नहीं बनेंगे तो फिर जाओगे 84 लाख में। 84 लाख जाने का कारण ही यही है कि आपने बहुत कर्म बनाए, है ना? जम रही है बात की ऐसे बोली जा रही है। एक दिन तो जमती है, और भागवत सुनी है ना? इतनी बात समझ में भी आती है, लेकिन जैसे बाहर उतरेंगे, है ना? जब तक यहाँ बैठे हैं बिल्कुल सहमत है, सब बात बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन जैसे ही घर की तरफ गए, अरे भैया बड़ी देर लगा दी है, तो जल्दी खत्म नहीं किया, है ना? जल्दी खत्म कर देते, आके खाना बना लेते। पुरुष कहेंगे कहाँ गई थी, इतनी देर लगा दी, हमें भूख लग रही है ना? तो देखिए, यहाँ देख लीजिए संख्या, पुरुषों की संख्या देख लीजिए, महिलाओं की संख्या देख लीजिए, है ना? अब समझ जाओ कौन कितना भाग्यशाली। यहाँ कोई भेद ही नहीं है, महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं है। जो जपेगा वही फल पालेगा, जो भगवान की तरफ मुड़ेगा, भगवान को याद करेगा, वो फल पालेगा। क्या फल पालेगा? वो ये जान जाएगा कि मैं भी राम हो सकता, मैं भी कृष्ण हो सकता। जो जिसको जपता है ना वही हो जाता है। क्या हो जाता है? अभी क्या नर हो ना कि नारायण? नर हो ना, नर से नारायण होने की गुंजाइश है यहाँ। अभी आप नर हो और जैसा हम बताते हैं वैसे चलो तो नारायण तक बड़े आसानी से हो सकते हो। आसानी से क्यों बोल दिया आपने? देखते आराम से, बस इसीलिए बोल दिया कि जो भी जानवर जिस काम के लिए बनाया गया है उसको कुछ मुश्किल है करने में, बोलो नहीं ना? अच्छा, गधे को सामान ढोने में मुश्किल पड़ रही है, घोड़े को टांगा खींचने में मुश्किल है, जितने भी जानवर है, कुत्ते को चौकीदारी करना या भौंकना मुश्किल है, उसी के लिए बनाना और वो कर रहा है। तुम जिसके लिए बने हो तुम कितना कर रहे हो? तुम बस एक ही उद्देश्य से आए हो। मनुष्य केवल इसीलिए बनाया गया है कि बस एक सीढ़ी और बची है, उस पे पैर रखना है। इतनी 84 लाख सीढ़ियां चढ़ते 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 आज यहाँ आए हो, और एक अगली सीढ़ी नहीं पकड़ी तो फिर नीचे की सीढ़ी पे कौन चाहता है? बताओ। अगर आपको किसी मंदिर में जाना है बहुत ऊंचाई पर है, आपने आधी सीढ़ियां चढ़ ली, अब तो भैया बनेगा तो वापस लौटोगे? बने या नहीं बने, चले जाओगे आगे। होता है ना जी, बहुतों के साथ होता है, हिम्मत हारने लगते हैं। जब आधी सीढ़ी हो जाए तो लगता है अरे बेकार, गलत प्रोग्राम बना लिया। तो मनुष्य बनने का गलत प्रोग्राम था भगवान का, गलत किया ये तो तुम्हारे साथ भगवान ने, तभी तो कहते हो काय को बना दिया मनुष्य। ये सुनहरी अवसर है आपके लिए, ये बहुत बड़ा अच्छा मौका है, बस थोड़ी हिम्मत जुटाओ कि ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाओ। अब 2, 5, 10 नहीं बची, एक ही बची, बस एक सीढ़ी। इतनी सारी सीढ़ियां चढ़े आराम से, एक सीढ़ी के लिए इतने परेशान कि नहीं हमारे बस, पहले डिसाइड कर लेते कि नहीं हमारे बस की नहीं। तो वो क्या है जिससे ऐसा होता है? बस इतना समझ जाओ कि मैं हूं क्या। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो अलग अलग शरीर धारण कर रहा हूं,
84 लाख शरीरों में बदलता रहा हूं और मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। बस इतना ही समझना है। ये विद्या क्या है? आध्यात्मिक विद्या क्या है? अध्यात्म विद्या में इतना ही है कि ये जानना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अभी तक क्या जानते हो? मेरी आत्मा, मैं शरीर। मैं शरीर के चक्कर में पड़े हो ना। कैसे कैसे साबित करोगे कि मैं बैठा हूं, मैं जा रहा हूं? आत्मा बैठी कि शरीर बैठा है? शरीर बैठा है ना। क्या दिख रही है? किस किस को आत्मा दिखती? नहीं दिखती ना। फिर शरीर बैठा है, शरीर जा रहा है, शरीर खा रहा है। आप तो कहते मैं खा रहा हूं, कहते हो ना। अगर ये बात अच्छे से बैठ जाए कि मैं कुछ नहीं खाता, मैं तो जिसमें विराजमान है वो हूं और खाने वाला यही, और ये खा खा के मर भी जाएगा लेकिन मैं नहीं मरूंगा। इतनी बात कि ये तो मर जाएगा लेकिन मैं नहीं मरूंगा। और जब मैं नहीं मरता हूं तो बस यही योनि ऐसी है जिसमें समझ पाऊंगा कि मैं नहीं मरता, क्योंकि और किसी योनि में वैसी बुद्धि नहीं है ना। तो फिर बताइए क्या करना चाहिए? मनुष्य जन्म में कोशिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि कोई मारपीट, गाली गलौज, बुराई धुलाई, चालाकियां चलना, ये सब करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। सभी सहमत हैं, इतने में से कोई भी ऐसा नहीं जो सहमत नहीं, लेकिन तब भी करते हैं क्या? करते हैं क्या? कोई नहीं से मुंह ला रहा, सिर्फ चुप। कर सकते हो, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। करने का प्रयत्न शुरू करो, हम आपके साथ खड़े। जब भी आप चाहें, जो भी पूछना चाहें, हम सब पूछिए। इसलिए आज हम बता दें आपको कि कल जो भी प्रश्न पूछना चाहें वो घर से लिख कर ले आए। जो भी आपकी शंकाएं हैं, जो भी आपको ऐसा लगता है मगर ऐसा क्यों है? भागवत तो बहुत सुनते रहते हो ना, लेकिन आज हम इसलिए आए आपके पास कि कोई आपको ऐसा मिले जो आपके प्रश्नों का समाधान कर पाए, आपको प्रश्नों के जवाब दे पाए। तो हम आपको जवाब देंगे। आप लोग करिए, प्रयत्न करिए। जो आपके अंदर प्रश्न पड़े हैं उनको ढूंढ के कागज पे लिखने का प्रयत्न करिए और फिर यहाँ रखिए, है ना। कल से जो आएंगे अपना अपना प्रश्न लेकर आए, तो हम आपके प्रश्नों के आधारित ही जवाब देंगे, ठीक है ना। अभी तक कौन कौन आए हैं जो आपके प्रश्नों को जवाब देते हैं? बताइए। आते रहते हैं ना, हर साल आते रहते हैं, साल में 2-4 आ ही जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा आता है जो मन से कहे कि हम जवाब देंगे, आप प्रश्न लाओ? तो हम आए हैं ऐसा कि आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। आप लोग करोगे हिम्मत लाने की? प्रश्न लाने की हिम्मत करोगे? कोई नहीं। इतने लोगों में से कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। अच्छा, कौन कौन लाएगा? पक्का इतने सारे लोगों में से बस 2-3? बताइए, अभी कब तक का टाइम है? अभी थोड़ी घंटे भर बात थोड़ी है। आप खुद सोचिए, काम करते हुए मनन करिए, कौन सा प्रश्न ढूंढ लूं, कौन सा प्रश्न पूछूं जो आपको हमेशा परेशान करता रहता है, वो पूछ लो बस। हम इतनी पूजा करते हैं, कुछ भी तो होता नहीं, लगता है ना। हम कितना भगवान को याद करते हैं, कुछ भी तो होता नहीं। अरे छोड़ो, भगवान वगैरह कुछ नहीं, ऐसे लगता है ना। कितनी करते हो बता दो? जितनी करते हो उससे कई गुना ज्यादा गलत कर जाते हो। और हम यही बताने आए हैं आपको कि जो आप करते हो उसको कहाँ पर ठीक करना है, कहाँ गलती हो रही है, क्या गलत समझ रहे हो, क्यों भ्रमित हो, है ना। अगर आपको कोई रास्ता दिखाने वाला आया है तो भी आप अपनी मर्जी से विपरीत दिशा में जाओगे। मान लो कहीं जाना है आपको, हमें वो रास्ता पता है, हम जानते हैं किधर है, और तुम्हें नहीं पता तो किससे पूछोगे? जानने वाले से या नहीं जानने वाले? कौन बता देगा? जानने वाले होने होगा ना, जानने वाले ही बता सकता है। और मौका है पूछने का,
अब आप तो कहते नहीं, हम आपसे नहीं, इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे। अब जिसको पता नहीं है वो क्या बताएगा बताओ? जिसको रास्ता ही नहीं पता रामलाल का, वो कैसे रामलाल का रास्ता बता देगा? जिसको पता होगा वही बता पाएगा। इसलिए आप सही समय पर सही डिसीजन लीजिए, सही निष्कर्ष निकालिए किसी बात का, आपको बहुत 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 लाभ मिलेगा, है ना? इसलिए आज हम इतना ही बोलेंगे, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। और आप कल आइए, कल अपने अपने प्रश्न रखिए, फिर और बहुत लोगों को लेकर आइए जो आपके आसपास के हैं, और थोड़ी सी समझदारी से आइए, टाइम पर आ जाइए तो बहुत अच्छा। बहुत देर पहले के आए थे आप लोग, तो बहुत देर में आए, तो थोड़ा जल्दी आइए, हम फिर और विस्तार से आपको, आज तो हमने शुरू करा है, थोड़ा सा बताया, आगे हम बहुत विस्तार से बताएंगे। बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए जो आपके बड़े काम की हैं, है ना? पूजा तो आपने बहुत की है और करते हो, पूजा तो लगातार करनी ही है। जब तक मनुष्य जीवन है तब तक करना है, तब तक मंदिर भी जाना है, तब तक भगवान को भी भजना है। बस सही तरीका क्या है कि कर्म ज्यादा ना बने और हम आगे बढ़ते चले जाएं, ये हम बताएंगे आपको, ठीक है? तो आज इतना ही, बोलिए भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान